जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मनीष मिश्रा एग्जामपुर परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम हैं कलम से क्रांति और सपनों के इस जंग में आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की यह क्लास, ये शॉर्ट वीडियो आप दोस्तों को राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद का एक बार जो है रूबरू करा दिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 5 में आप देखेंगे संघ की कार्यपालिका देखने को मिलती है। और संघ की कार्यपालिका में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, भले ही वह नाम मात्र की कार्यपालिका हो, नाम मात्र की कार्यपालिका में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है वह भारत का महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, आप देखेंगे भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसके साथ साथ एक शर्त है कि इसका पद कभी भी दोस्तों यहाँ पे रिक्त नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। अगर इसका पद रिक्त होता है तो इसके पद पर तत्काल प्रभाव से भारत के आप देखेंगे उपराष्ट्रपति को यहाँ पे आसीन किया जाता है। ध्यान रहे कि भारत के आप देखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका मुख्य रूप से यही कार्य है कि जब भी भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उपराष्ट्रपति आप देखेंगे राष्ट्रपति के रूप में आप देखेंगे कार्य करें और उस समय उनको दोस्तों यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। अर्थात अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, उसका पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। अगर पद रिक्त हो तो उसके स्थान पर वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वह भी नहीं है तो वह जो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं। अर्थात अनुच्छेद 52 स्पष्ट तरीके से कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में संघ की जो भी समस्त कार्यपालिकी शक्तियां हैं वह दोस्तों किसमें निहित होती हैं, तो वह आपके दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था की एक विशेषता होती है कि यहाँ पे जो कार्यपालिका पाई जाती है वह दोहरी कार्यपालिका होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। और जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसके प्रमुख दोस्तों प्रेसिडेंट माने जाते हैं और संघ की समस्त कार्यपालिका इन्हीं नाम मात्र की कार्यपालिका में निहित है। क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। आपकी परीक्षा में सिर्फ यही आएगा कि संघ की समस्त कार्यपालिका किसमें निहित है, तो वो भैया आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप 54 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान है और राष्ट्रपति का चुनाव आपसे पूछता है कि किस प्रकार होता है, तो आपको भैया बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से आप देखेंगे अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से भी प्रश्न आते हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद कहने का आशय है आप देखेंगे यहाँ पे आपको ध्यान देना है लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यही दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जो भी राज्य विधानसभा है 2800 राज्यों की राज्य विधानसभा के सभी आप देखेंगे निर्वाचित सदस्य और 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पांडिचेरी को जोड़ा गया। हालांकि आप कह सकते हैं कि वो राज्य विधानसभा जो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको देखने को मिलती है वहां के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अर्थात अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा और इसके निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पे राज्य विधानसभा है उस केंद्र शासित प्रदेश के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 55 को देखा जाए तो भारतीय संविधान में आप देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की तरीका या इसी को आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का प्रयोग किया जाता है या इसका उल्लेख दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मिलता है। आपने पढ़ा होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और आप देखेंगे सिंगल वोटिंग ट्रांसफर सिस्टम, इसको दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कोटा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी आप देखेंगे कोटा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वह संपूर्ण वैध मत का 50% +1 प्राप्त कर ले। अर्थात
अगर राष्ट्रपति के चुनाव को जीतना है तो आप देखेंगे उनकी पद्धति होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपात के आधार में आप देखेंगे वोटिंग होती है, और यहाँ पे एकल संक्रमणी मत पद्धति सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम के माध्यम से काउंटिंग होती है, और काउंटिंग के बाद कोटा पद्धति का प्रयोग होता है। राष्ट्रपति तब तक कोई व्यक्ति नहीं बन सकता जब तक कि वो कुल संपूर्ण वैध मत का 50% से अधिक मत प्राप्त न कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, 54 और 55 परीक्षा में खूब पूछते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही है कि भैया राष्ट्रपति का चुनाव कैसे है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। आप देखेंगे यहाँ पे 56 की बात की जा रही है, राष्ट्रपति का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। सामान्यतः आप जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये 5 वर्ष कब से भैया, जिस दिन जिस पल वो शपथ ले लेते हैं तब से। आप देखेंगे प्रेसिडेंट जिस पल शपथ ले लेता है उसी पल से यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो गया है। ध्यान दीजिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि यह 5 वर्ष कब से जोड़ा जाएगा, तो सामान्यतः आप देखेंगे शपथ से यह जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद आप देखेंगे 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता या अर्हता, इसी योग्यता को क्वालिफिकेशन को यहाँ पे अर्हता कहा जाता है। आप जानते हैं भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान है कि भारत में कोई भी प्रेसिडेंट कितनी भी बार बन सकता है दोस्तों, कितनी भी बार वह प्रेसिडेंट के पद पर निर्वाचित हो सकता है, जबकि आप देखते हैं कि अमेरिका के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में आप देखेंगे तो केवल 2 बार वर्तमान समय में यह नियम है कि वर्तमान में आप देखेंगे केवल 2 बार आप वहां पे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि आप जितनी बार जो है आप देखेंगे चुनाव जीत जाएं, कितनी भी बार आप चुनाव लड़ें और चुनाव अगर जीत जाएं तो आप जितनी बार चुनाव जीत जाएंगे 2 बार 5 बार 10 बार आप जो है भारत के राष्ट्रपति बने रहेंगे। पुनः निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद 57 में बात की गई है। दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात हो रही है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जा रही है अनुच्छेद 58 की। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 58 में स्पष्ट तरीके से कहा गया है भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कम से कम दोस्तों यहाँ पे 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की राष्ट्रपति को योग्यता होनी चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं ये सब सामान्य रूप से इसके क्वालिफिकेशंस हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 58 में इसी बात का दोस्तों प्रावधान है। आर्टिकल 59 में आप देखेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं हैं, यहाँ पे इनके विशेषाधिकार, यहाँ पे आप देखेंगे कार्यकाल के लिए जो भी इनके वेतन भत्ते सुविधाएं हैं उससे दोस्तों यहाँ पे कार्यालय से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप देखेंगे 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है, और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यह आर्टिकल पूछता है, क्योंकि आप जानते हैं 3rd शेड्यूल में 3री अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए और यहाँ पे उपराष्ट्रपति हुए, इन लोगों के शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 की बात करें तो इंपीचमेंट प्रोसेस का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे पूरे संविधान में सिर्फ यही एक व्यक्ति है महामहिम जिनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, वह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप देखेंगे 61 में। यहाँ पे आप देखेंगे इनके जो है महाभियोग की प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब इन्होंने क्या किया हो दोस्तों, याद रहे इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो तभी यह महाभियोग की प्रक्रिया आप देखेंगे प्रारंभ होगी। और प्रक्रिया प्रारंभ करने के पहले 14 दिन पूर्व सूचना आपको देना अनिवार्य होता है। संसद के किसी भी सदन से प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, उसके साथ साथ लोकसभा राज्यसभा संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से इसको पारित कराना यहाँ पे अनिवार्य होता है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग पारित कराना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आर्टिकल यहाँ पे 62 की बात की जा रही है, राष्ट्रपति पद की दोस्तों यहाँ पे रिक्ति का प्रावधान। अगर किसी भी समय आप देखेंगे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, और राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होगा, कई कारण है। राष्ट्रपति आप देखेंगे अपना त्यागपत्र दे दें, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका निधन हो जाए, या राष्ट्रपति आप देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों रद्द कर दिया जाए। किसी भी स्थिति में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, और जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यही बात दोस्तों आर्टिकल 62 में कही गई है कि कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा 6 माह के भीतर दोस्तों चुनाव कराना अनिवार्य होगा। आर्टिकल 65 हम लोगों ने चर्चा की कि कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान है, उपराष्ट्रपति उनके पद पर होंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कार्य करेंगे। इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 71 याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव से अगर संबंधित कोई भी विवाद होगा तो यह विवाद दोस्तों यह सुनने का सिर्फ एकमात्र अधिकारी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस चुनाव को दोस्तों जो है उस चुनाव के विवाद से संबंधित कोई भी मामला सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। यहाँ पे आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां यहाँ पे दोस्तों बात की गई हैं और राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आप देखेंगे क्षमादान कर सकता है। किसी भी प्रकार का दंड हो, किसी भी प्रकार का दोस्तों यहाँ पे माफी हो, उसको दोस्तों ये क्या कर सकता है? कम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों को ध्यान देना है। राष्ट्रपति को यहाँ पे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 72 में। इसमें 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमा करना, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, वो अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे सिर्फ याद रखिएगा कि क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, चाहे वह मृत्युदंड का मामला हो, चाहे वह दोस्तों सेना से संबंधित मामला हो, सभी प्रकार के आप देखेंगे मामले में क्षमादान शक्ति करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। भारतीय संविधान के 111 में आप देखेंगे तो संसद द्वारा जो भी पारित विधेयक होता है उस पर दोस्तों यहाँ पे सहमति देना या सहमति न देना, अर्थात कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए जो वीटो पावर का प्रयोग किया गया है वह दोस्तों आप देखेंगे वीटो पावर का प्रयोग यहाँ पे अनुच्छेद 111 में किया गया है। अब आप जानते हैं 3 प्रकार का वीटो होता है, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। यह तीनों प्रकार के वीटो की शक्ति आप देखेंगे भारतीय संविधान में यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास दोस्तों उपलब्ध होती है। आप देखेंगे जैसा यह आप देखेंगे वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं, सामान्यतः यह साधारण विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। धन विधेयक या संविधान संशोधन के संबंध में यहाँ पे वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 को देखेंगे तो अनुच्छेद 112 में यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आम बोलचाल भाषा में हम लोग यहाँ पे बजट कहते हैं, और बजट जब भी प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति दोस्तों प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। आर्टिकल 123 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति आप देखेंगे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। कब? जब संसद का सत्र दोनों न चल रहा हो, या आप देखेंगे लोकसभा हो या दोस्तों राज्यसभा हो, कोई एक या दोनों सत्र सदन में न चल रहा हो, राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश जारी करते हैं उसकी प्रकृति दोस्तों क्या होती है? उसकी प्रकृति यहाँ पे अस्थायी प्रकृति होती है और इसका टोटल जो ड्यूरेशन होता है वह दोस्तों ध्यान दीजिएगा 6 माह और 6 सप्ताह होता है। तो ध्यान रहे कि राष्ट्रपति को यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और उसका टोटल आप देखेंगे आर्टिकल 123 में 6 माह 6 सप्ताह अवधि होती है। अनुच्छेद आप देखेंगे 143, राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय से आप देखेंगे विधि संबंधी किसी भी आप देखेंगे कानून के संबंध में किसी भी प्रकार से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास यह उपलब्ध है कि सुप्रीम कोर्ट उसको यहाँ पे राष्ट्रपति जी को सलाह दे अथवा ना दे, वह भी स्वतंत्र है। और सलाह दे देने के बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने न मानने का दोस्तों अधिकार यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रपति के पास होती है। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा वीडियो आपको पूरा प्रेसिडेंट से संबंधित अनुच्छेद मैंने पढ़ाया। जो भी प्यारे साथी यहाँ पे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की क्लास यहाँ पे एग्जामपुर के मेन चैनल पे करते थे दोस्तों, वो सारी क्लासेस शिफ्ट कर दी गई हैं बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। आप जो है दोस्तों बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर सर्च करिए और सारे बिहार दरोगा पुलिस के आप देखेंगे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।